नाम बसा हुआ है। उनकी त्वचा भी राम नाम, उनकी अस्थि भी राम नाम, उनका रक्त मज्जा वसा मांस मेदा शुक्र जो कुछ भी सप्त धातुएं वे सब राम नाम ही बन गई है। उनकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां राम नाम है। मस्तक से लेके चरण तक, चरण से मस्तक तक नाम विग्रह है श्री हनुमान जी। मूर्तिमंत नाम का स्वरूप है। नाम महाराज ही हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में अहरनिश रहते हैं, पर कभी कभी तो ठाकुर जी की सेवा में अवसर होता कि नहीं। जैसे ठाकुर जी मध्याह्न में राजभोग के बाद पौड़ गए, विश्राम में चले गए, तो हनुमान जी को फुर्सत हो गई। हनुमान जी उस अनवसर के समय हनुमान जी सरयू जी के तट पर चले जाते हैं और करताल लेकर के कीर्तन करते हैं, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम यदरोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। उनके एक एक रोम के छिद्र से श्री राम जय राम निकलता है। नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बहती रहती है। ऐसे प्रेमोन्मत्त होकर श्री हनुमान जी कीर्तन करते हैं। कभी भूल से स्वप्न में भी अस्वीकार न करो कि कथा कीर्तन नाम जप नाम स्मरण नाम कीर्तन ये प्राथमिक साधन है, सर्वोच्च साधन है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर इस राम नाम के आश्रय को ग्रहण नहीं किया तो आपके जीवन के सारे साधन किसी काम में आने वाले नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए ऐसा मत कहो कि गोस्वामी जी पढ़े लिखे नहीं, और वे निश्चय करके कह रहे हैं, विश्वास एक राम नाम को। बोले क्या करें, तुम्हारा दिमाग इसलिए ऐसा बिगड़ गया है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो गोस्वामी जी उसका समाधान कर रहे हैं, पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु, जजुर अथर्वण साम को। एक कहावत प्रसिद्ध है, छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक, और राई घटे न तिल बड़े, रहुरे जीव निसंग। छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक। छठी रात्रि को विधाता विधिना आकर के लिख देते हैं, कहते वो वही होता है जीवन में, वैसे ही घटित होता है। अब तो छठी भी बंद हो गई। छठी में पूरी रात जगती थी माताएं, दीपक वीपक जला करके विधना लिख जाएं, अच्छा भाग्य लिखें, जातक का, सब खत्म हो गया। महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है, बोले 5 चीजें पेट में ही निश्चित हो जाती हैं, छठी में तो पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है। कौन कौन चीजें? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च।
हमारे छठी में भी नहीं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे भी। क्यों? झूठ बोल रहे हैं तुलसीदास जी? बोलिए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्यों? छठी भाई कहाँ उनकी? जन्मते ही माता तुलसी देवी बालक को, राम बोला को, चुनिया दासी को देकर के संसार से विदा हो गई। और किस परिस्थिति में? बोले हमारी तो छठी पूजा तक नहीं भई। इसका मतलब हमारी तो छठी में भी नहीं लिखा था विधाना ने कि तुम कुछ पढ़ोगे लिखोगे। तो विधना के अंक से तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो गुरु जी की कृपा हो गई, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ लिए, हो गया, वो क्या है। लेकिन हम अपने को पढ़ा लिखा नहीं मानते, ये है उनका दैन्य। कहते हैं पढ़िबो पर्यो न छठी। हमारे पढ़ने का संस्कार तो हमारे छठी में भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि छठी तो हमारी भई ही नहीं। और क्या? छमत, छमत, वो भी हम पढ़े नहीं। जब पढ़ना लिखना संस्कार में नहीं तो छमत। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आप पढ़े ही नहीं तो छमत होते हैं आपको कहाँ से पता चला? षड दर्शन होते हैं आपको कहाँ से पता चला? 4 वेद होते हैं कहाँ से पता चला? ये गोस्वामी जी का दैन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने 6 मतों को भी, शास्त्रों को भी, हम उनका भी बोध हमको नहीं है। छमत कौन कौन है? गिनती करो। वैशेषिक मत, इस वैशेषिक मत में परमाणु प्रधान है। न्याय मत जो है वो द्रव्य प्रधान है, नवद्रव्य है, उन्हीं पर न्याय आधारित चलता है। सांख्य मत जो है वो प्रकृति और पुरुष प्रधान है। योग ईश्वर प्रधान है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी जिसके आचार्य हैं वो कर्मकांड प्रधान है। और उत्तर मीमांसा जो व्यास की ब्रह्म सूत्र है वो ब्रह्म प्रधान है। इसमें वैशेषिक मत के आचार्य कणाद हैं, न्याय मत के आचार्य गौतम हैं, योग मत के आचार्य, सांख्य मत के आचार्य कपिल हैं, योग मत के आचार्य पतंजलि हैं, और पूर्व मीमांसा मत के आचार्य कर्मकांड के आचार्य जैमिनी हैं, और ब्रह्म सूत्र के उत्तर मीमांसा के आचार्य श्री व्यास जी। ये 6 मत के 6 ऋषि हैं। कहते महाराज ये 6 मत हमारी छठी में भी नहीं लिखे थे। ऋग्वेद, ऋगु माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी हम नहीं जानते। न 6 मत जाने, न 6 शास्त्रों को जाने, न 6 दर्शनों को जाने, और ना ही हम 4 वेदों को जाने। फिर व्रत तीर्थ तप सुनि सहमत। अब इन वेद शास्त्र पुराणों में व्रत तीर्थ तपस्या इनकी महिमा कही गई है, अनेक विधान कहे गए हैं। कहते इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में तो बड़ा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? बोले हमारे में संकोच होता है कि अरे हमारे जैसे महा आलसी, घोर आलसी, मंद बुद्धि जीव के लिए ये सब नहीं है। हमारे लिए तो राम राम ही अच्छा है। व्रत उपवास में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहना पड़ता। तपस्या में घाम, वर्षा, शीत आदि सहन करना पड़ता है। और पहाड़ों में, जंगलों में, कंकड़ पत्थर, वन बीहड़ में पैदल जाना पड़ता है। शरीर क्षीण हो जाता है। तो इस देह के प्रति हमारी ममता है। हम देह को पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको ये साधन अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छे, पर हम इन साधनों के योग्य नहीं हैं। इसमें हमारी, इस कारण से इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है।
और बिल्कुल सही बात है, सबसे सरल साधन है राम राम का, और सब में कठिनाई है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, उनको एक भोला भाला चेला मिल गया, भोला भाला चेला। अब इतना भोला भाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको कहें हम। चलो धन्ना भगत कोई कह देते हैं, ये भोला भाला है। धन्ना जी थे भी भोले भाले, ऐसा कोई भोला भाला चेला मिल गया। और गुरु जी योगी थे, वो आसन सिखाने लग गए। तो भोले भाले चेला ने कहा, महाराज सबसे बड़ा आसन बता दो आप तो हमको, जिससे जल्दी सिद्ध हो जाए। बोले महाराज शीर्षासन योगासन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शीर्ष माने बड़ा, सबसे ऊंचा आसन है, सिर के बल पर खड़े होना। कितनी देर में सिद्धि मिल जाती? बोले 3 घंटा में सिद्धि। अब एक ही साथ कोई 3 घंटे सिर के बल खड़ा हो जाए तो उसका तो मरना हो जाएगा बेचारे का। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता, 2 मिनट 3 मिनट, फिर 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमने सुना कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज 2.5 3 घंटे तक शीर्षासन कर लेते थे। हमने सुना उनके बारे में, और सबकी सामर्थ्य तो नहीं होती। वो भोला भाला चेला था, उसने कहा कैसे तो डगमगा जाएंगे, को दीवाल के कोने के सहारे ऐसे कुंडरी सी बनाए के और सिर के नीचे करके ऊपर। बोले अब चाहे मरें चाहे जिए, 3 घंटे के बाद ही अपना आसन खोलेंगे। थोड़ी देर में महाराज सुन्न हो गया, ये सिर इतना बड़ा फूल गया उसका, ये हो गया उसका, आंख लाल हो गई महाराज, नाक से खून आ गया, लेकिन था पक्का महाराज। वो 3 घंटा क्या, 3 घंटे के बाद तो सुन्न हो गया, टिका रह गया जैसे कोई मुर्दा टिका हुआ हो। गुरुजी ने कहा कि भाई कहता था कि सबसे बढ़िया आसन बताओ, बहुत देर होगी आसन करके अब तक आए नहीं कमरे से, देखें तो महाराज उसकी तो हालत खराब थी। पर वो महात्मा बड़े योगी थे, समर्थ थे, उन्होंने जैसे तैसे नस उतार करके कुछ करके औषधि लेप करके कई दिन तक उसकी चिकित्सा चली। तब जाके एक दिन शीर्षासन किया और महीना भर तक गुरुजी ने सेवा करी चेला, तब जाके जैसे तैसे ठीक हुआ वो। फिर भी थोड़ा बहुत तो आंख लाल रह गई और सिर थोड़ा भारी हो गया उसका। तो महात्मा बोले देखो महाराज ये हमारा योगी चेला है, देखो इसका एक ही दिन में योग सिद्ध हो गया। अरे बोले योगी को पेट साफ रखना चाहिए, धोती किया, और धोती करना कोई सामान्य क्रिया थोड़ी है। नेति धोती वस्ती कुंजल शंख प्रछाल ये सब क्रियाएं योगी हठ योगी लोग करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। धोती निगल ली जाती है, ऐसी 4 अंगुल पट्टी जैसी होती है, निगल देते हैं। इन सब साधनों में संकट है, समस्या है, पर सीधे सीधे राम राम करने में कौन सा संकट है, कौन सी समस्या है। तो तुलसीदास जी कहते हमको तो लगता हमारे जैसे के लिए तो केवल राम नाम ही है, इसलिए हमें तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। तपस्या आदि साधन बड़े कठोर हैं, हमसे बनने के नहीं है, पर राम नाम ही श्रेष्ठ, ये समझने के लिए अवसर चाहिए।
अपने राम पहली बार जब गिरनार गए, चढ़े न गिरी गिरनार, तो गिरनार पर्वत चढ़े, दत्त भगवान की चरण पादुका का दर्शन करने गए। अब तो सुनते हैं कि काफ़ी अच्छा वहाँ चढ़ने का मार्ग बना दिया है। हम जब गए थे तब मार्ग बहुत अच्छा नहीं था, कम से कम 30-32 साल पहले तो गए होंगे। तो महाराज जी चढ़ तो गए, लोग कहते हमने गिनी नहीं, पर कहते 11,000 सीढ़ी हैं, कोई कहता। तो चढ़ तो गए, चढ़ने में हम सबसे आगे रहे, हमारे साथी पीछे रह गए। उत्साह में चढ़ते चले गए, चढ़ते 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 सबसे पहले पहुंच गए हम, और वहाँ बैठ करके सबकी प्रतीक्षा करते रहे। बाद में वो आए हमारे संगी साथी लोग, और चढ़ने के बाद ये पैर ऐसे भर गए, जांघ ऐसी भर गई कि अब हमको पैर हिलाते न बने, सूजन आ गई पैर में। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अब हम यहीं रात को रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर अब इस योग्य नहीं है। क्यों? अरे बोले महाराज यहाँ तो शेर वेर घूमते हैं, जंगल है ये, अब शेर घूमे चाहे चीता घूमो, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। अरे नहीं महाराज अंधेरा हो जाएगा, चलो 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 चलो, रात को यहाँ कोई रहता नहीं है, पकड़ लेते हैं आपको, चलो धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे उतरना शुरू किया, आँख से आंसू आ गए, इतना डर गए, इतना दुखी हो गए। एक एक सीढ़ी उतरने पे राम नाम की महिमा याद आने लगी। अरे कहाँ पहाड़ चढ़ने के चक्कर में पड़ गए, इतनी देर बैठ के राम राम किया होता तो कितना सुख मिलता, कोई कुछ नहीं है? पहाड़ चढ़ने में कितनी तकलीफ हुई। खैर भगवान की दया से जैसे तैसे उतर आए। अब उतरने के बाद उसी दिन यात्रा करना था। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो नींद आई, थके हुए तो थे ही। तो नींद आई तो सपने में हम क्या देखते हैं कि हम गिरनार पर्वत उतर रहे हैं। तो अभी तो बहुत उतरना बाकी है। जैसे ही नीचे तक देखा कि तो उतरना भगवान के नाम से जैसा सरल साधन है। हमारे श्री गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज एक रसिया गाते थे, हमें रसिया याद नहीं है, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी से। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। हाँ पैसा न लागे तेरो धेला न लागे, पैसा न लागे तेरो धेला न लागे। जिह्वा हले मुँह में चाम की, हाँ जिह्वा हले मुँह में चाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। खुद हारमोनियम बजा के गाते थे, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी। हाँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रत तीर्थ तपस्या इनकी क्लिष्टता को, इन साधनों की क्लिष्टता को सुनकर के हमारा मन तो ऐसे सिकुड़ जाता। बोले रे भैया तुम नहीं कर सकते हो, मत करो तो पची मरे। इन साधनों में पच के कौन मरे? करे तन छाम को। इस शरीर को बेचारे को इतना दंड देना अच्छा नहीं है, इस शरीर को दुर्बल क्यों करे। तो ठीक है भैया, ये नहीं कर सकते हो तो कर्मकांड करो, कर्मकांड का आश्रय लो, कर्म मार्ग का आश्रय लो। कहते कर्म जाल कलिकाल कठिन, कर्म जाल कलिकाल में कठिन। कर्म जाल, कर्म को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में जाल कह रहे हैं। कर्म जाल
कर्म को जाल बता रहे हैं। जैसे जाल में व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसते 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 फिर फंसा ही रह जाता है, उसमें से निकलने का मार्ग उसे मिलता नहीं है। ऐसे महाराज कर्म कांड ये कर्मों का समूह है, और उस कर्मों के समूह रूपी जाल में पड़ने के बाद उससे निकलना कठिन है। प्राचीन वर्ही का उपाख्यान देखिए, इतना बड़ा कर्मकांडी न भूतो न भविष्यति, सारी धरती को कुशाओं से पाट दिया। पूर्व में है अग्रभाग जिनका, ऐसी कुशाओं से इतने यज्ञ किए उसने। और नारद जी ने कहा, बोले महाराज में कर्म के जाल में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। आप पूछते रहे हो कि श्रेयस तुम कतमद राजन कर्मणात्मन ये से, इन कर्मों से तुम्हारा कल्याण होगा, तो कल्याण शब्द का अर्थ भी समझते हो? बोले हम कुछ नहीं समझते, हम तो कर्म के जाल में फंसे हुए हैं। बड़ा कठिन है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। देखो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं समझ लेना कि व्रत नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं करना, उपवास नहीं करना, ये तुलसीदासी का भाव नहीं है। नित्य कर्म नहीं करना, नैमित्तिक कर्म नहीं करना, काम्य कर्म नहीं करना, ये इनका मतलब नहीं गोस्वामी जी का। उनके कहने का आशय है कि केवल इन्हीं का आश्रय आपने लिया तो इनसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये जितने जरूरी हैं उतना करो, पर आश्रय तो केवल श्री राम नाम का लेकर के। गोस्वामी जी स्वयं बड़े शौचाचार संपन्न महात्मा हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले महात्मा हैं, नित्य अग्निहोत्र करने, नित्य अग्नि में आहुति देने वाले, विधिवत मंत्राज का जप करने वाले हैं। उनसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं, उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उनसे बड़ा कोई वेदादि शास्त्रों का विद्वान नहीं, सब कुछ उनमें है। पर कहने का आशय यह है कि भरोसा केवल श्री राम नाम का है, विश्वास केवल श्री राम नाम का है। बड़ा कठिन है, कलयुग में उनका निर्वाह कठिन है। अब देखो कर्म कांड में सबसे पहले आएगा पंचगव्येणाभ्युक्ष, पूजन की सामग्री का पंचगव्य से प्रोक्षण करो। गाय ही नहीं है तो पंचगव्य कहाँ से मिलेगा? यजमान और आचार्य दोनों पंचगव्य प्राशन करें तो वे कर्मार्हता उनमें आएगी, कर्म करने की योग्यता आएगी। कितने लोग पूजा पाठ में पहले आचार्य यजमान पंचगव्य प्राशन करते हैं तब कर्म शुरू करते हैं? बताइए, कर्मार्हता ही नहीं है। दवाई के लिए घी मिलना मुश्किल हो रहा है, पूजा के लिए कहाँ से मिले महाराज? यज्ञ हवन धूप दीप ये सब चर्बी वाले घी के हो रहे हैं। नाम कर्मकांड का है, यज्ञ का नाम है, और देवता कमजोर हो रहे हैं, असुरों का बल बढ़ रहा है, क्योंकि विशुद्ध गव्य पदार्थों से यज्ञादि कर्मकांड संपादित नहीं हो रहे हैं। बड़ा कठिन है महाराज। दूसरी बात है कि इन सब साधनों को करने में, कर्मकांड के साधनों को करने में धन की आवश्यकता है। ये कर्म द्रव्याधीन है, बिना धन के तो ये सब नहीं होगा। अब जो बेचारा अकिंचन है, पैसा ही नहीं छूता, रखता ही नहीं, वो कहाँ से धन जुटाएगा? इसलिए भैया सबसे सरल साधन राम नाम है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, तुलसीदास जी कहते, तो मैं कहाँ से ये सब करूँगा? मेरी योग्यता नहीं है। यदि कोई कहे कि संसार में बहुत लोग धनी मानी हैं, आप में श्रद्धा भी रखते हैं, आप उनसे धन ले लो, वो तुम्हें धन देने के लिए तैयार हैं, तो उसका उत्तर है गोस्वामी जी का, कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। सुसाधित दाम बहुत ऊंची बात है, शास्त्री जी लिखने योग्य बात है। सुसाधित दाम, आप देश काल और वस्तु की पवित्रता है, उत्तम आचार्य उत्तम यजमान प्राप्त है, लेकिन कर्म का
यज्ञ आदि कर्मकांड जिस धन से किए जा रहे हैं वो धन न्यायोपार्जित नहीं है। तो आप चाहे तुम पंचगव्य का ही आहार करके कर लो तो भी कुछ होने का नहीं है। वो धन को कमाने वाला कौन है, उसने कैसे कमाया है, उसके देने के पीछे भावना क्या है, इसका बड़ा महत्व है। किसी का धन लेने योग्य है? यज्ञ होते हैं पंचकुंडी, सप्तकुंडी, 12 कुंडी, 108 कुंडी, हजार कुंड वाले यज्ञ भी होते हैं सुना है हमने। प्रधान कुंड की बोली 1,51,00,000। इतना बड़ा यज्ञ है प्रधान कुंड की। 1,51,00,000, 51,00,001, 51,00,002, 51,00,003। फिर बोलेंगे 51,51,000, बढ़ाते चले जाएंगे, फिर घटाएंगे। ऐसा होता है, बढ़ाते हैं घटाते हैं। फिर एक कहता है कि हाँ हाथ खड़ा कर दिया 1,51,00,000, दूसरा खड़ा हो जाता है। कई बार तो ऐसा तो पहले से उनको बता दिया जाता है कि तुम थोड़ा रेट बढ़ाने के लिए बोली बोल देना। बोले 1,51,51,000। फिर वो 4-6 बार बोले 1,51,51,000, 51,000। है कोई दूसरा माई का लाल, फिर तीसरा खड़ा होगा और बढ़ा देगा। अंत में धनुष टूट जाएगा। ये यजमान निश्चित हो गए। फिर मंदिर की इंद्रध्वज चढ़ाने का यजमान, कलश चढ़ाने का यजमान, प्रधान आरती का यजमान, सबकी बोली है। योग्यता क्या है व्यक्ति की? केवल धन। इसलिए इन कर्म कांडों से भी जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। सुसाधित दाम को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, वो दाम सुसाधित नहीं है, दुस्साधित है। अपवित्र तरीके से कमाया गया है, ठीक ढंग से कमाया नहीं है। अब वो संध्योपासन संपन्न होना चाहिए, शिखा सूत्रधारी होना चाहिए, वैदिक सदाचार संपन्न होना चाहिए। ये सब कुछ योग्यता उसकी धरी रह जाएगी। केवल एक ही योग्यता उसकी रहेगी कि वो धनवान होना चाहिए। धनवान होना योग्यता नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में सबसे बड़ा कोई धनहीन व्यक्ति है, निर्धन है, पर उसके हृदय में निष्काम रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। तो हरि ही अपि वैकुंठनाथ भगवान अपने वैकुंठ से आकर के उसके प्रेम के सूत्र में बंध करके, भक्ति के सूत्र में बंध करके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र में बंधकर विराजमान हो जाते, इसका तात्पर्य है उस भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो कर्म जाल कलिकाल कठिन, गोस्वामी जी कह रहे हैं कर्म का जाल, उससे निकलना बड़ा कठिन है, कलिकाल में कठिन है। अब कथनचित उसको ठीक से कर भी लिया जाए तो जिस धन के द्वारा उसकी व्यवस्था का संपादन किया जा रहा है वो धन पवित्र नहीं है, वो धनी मानी लोग पवित्र नहीं हैं।
न्यायोपार्जित धन के ही दान का पुण्य दाता को प्राप्त होता है। अधर्म पूर्वक जो वस्तु कमाई गई है उसके दान का पुण्य तो नहीं मिलता, अपितु महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कर्ता पापेन लिप्यते, दान करता उस पाप से लिप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिश्रम पूर्वक झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके, किसी को पीड़ित करके जो धन इकट्ठा किया गया उस धन से दान पुण्य में कोई लाभ नहीं, सुसाधित नहीं है। और ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ को मोह को काम को। और महाराज जी विचित्र बात है, ज्ञान वैराग्य योग आदि जो साधन हैं, इन साधनों में भी कली की प्रचंडता के कारण कोई न कोई दोष व्याप्त हो गया है। क्या व्याप्त है? कलयुग में ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, पर ज्ञानी है कौन? कौन है ज्ञानी? भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया, तो भगवान की कृपा जब प्राप्त कर ली भगवान के प्राण प्रिय सखा अर्जुन ने, तो अंतिम में क्या कहा अर्जुन ने? आपको याद है? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। ये है ज्ञान की अवस्था। नष्टो मोहः, मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त। स्मृति क्या है? स्वरूप विज्ञान ही स्मृति है। आत्म स्वरूप का बोध, परमात्मा स्वरूप का बोध, आत्म परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक माया है उसके स्वरूप का बोध, जिसको अर्थपंचक कहते हैं, अर्थपंचक का बोध, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को, ज्ञान रूपी साधन को कलिकाल में ज्ञान रूपी साधन को मोह ने ग्रस लिया है। ज्ञानी तो बड़े बड़े मिलेंगे पर मोह ममता उनकी बिल्कुल कम नहीं। एक विनोद की बात कह दें, हमने एक बार महाराज जी से कहा, अपने गुरुदेव से, कि महाराज जी सब महात्मा लोग प्रवचनों में प्रायः कहते हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या, इतना क्यों पीछे पड़े थे, संसार मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या। तो महाराज जी हंसकर बोले, इसलिए संसार को मिथ्या बताते हैं कि तुम मिथ्या चीज़ों को रख के क्या करोगे, सब हमको ही दे दो, ये सब मिथ्या है, बेकार है, तुम रख के क्या करोगे, हमको दे दो। तो ऐसा संसार मिथ्या कहने वालों के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। हम लोग तो संसार को मिथ्या नहीं मानते हैं, हम लोग संसार को मिथ्या नहीं मानते, इसीलिए गरीब है। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, जो मिथ्यावादी हैं वो ज्यादा धनवान है। संसार को मिथ्या कहने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा धन तो श्री रघुनाथ जी हैं, यहाँ जो कुछ वस्तु आवेगी वो भगवान की सेवा के लिए आवेगी, भगवान की सेवा, वहाँ अपना कोई संबंध ही नहीं है। देखो तीन चीजें हैं वैष्णवता के मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में, शरणागति के मार्ग में, तीन चीजें हैं, उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य भगवान श्री हरि हैं, उपासक जीव है, और उपासना सामग्री क्या है? शरीर संसार उपासना सामग्री है। जब इसे हम भोग के लिए स्वीकार करते हैं शरीर संसार को, तो ये माया है, अविद्या है, बंधन का मूल है। और जब इसे हम भगवत सेवा में इसका विनियोग कर देते हैं तो ये उपासना का साधन बनकर ये भक्ति बन जाती है, और ये फिर बाधक न होकर साधक हो जाता है। भगवान के मंदिर में भोग धराया गया, अब भोग बाहर आया, प्रसाद
के रूप में हमको प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या उसको कपड़े में बांध करके 5 बार 7 बार नदी में डुबा करके तब खाते हैं क्या? क्यों नहीं पाते? किसी वैष्णव कैसे पाते देखा? क्यों नहीं पाते हैं? अरे भाई, आपने घर द्वार छोड़ दिया, आपको ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमारे यहाँ वह पदार्थ है ही नहीं, वह तो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है। अब वही धुल जाएगा तो हम खाएंगे क्या? वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, भगवान का अधर सुधारस का आस्वादन करना है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनः एवं ध्यात्वा तुयो भुंक्ते अन्न दोषैर न लिप्यते। वो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता है। तो महाराज जी, ज्ञान को मोह का भय है, ज्ञान को मोह ने ग्रस लिया। क्या करें, आज समय हो गया और लीला भी है, लेकिन इस पद को जल्दी हम पूरा कर देते हैं। एक सज्जन का पुत्र मर गया, युवा पुत्र था, बड़ी पीड़ा की बात थी। तो पंडित जी, ज्ञानी जी पहुंच गए वहाँ। बड़े वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, लोग उनको ज्ञानी जी कहते थे, बड़े ज्ञानी थे। पहुंच गए तो पंडित जी का नाम सब ज्ञानी जी कहते थे, उनको ज्ञानी जी ज्ञानी थे महाराज। उन्होंने करे न जायते मृते वा कदाचित, गीता के श्लोक बोलने लगे। न जायते मृते वा कदाचित, आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, किसके लिए रोते हो? क्यों रोते हो? ये रोना गाना बेकार है। क्या गया? जो क्या लाए थे, जो क्या नष्ट हो गया, ऐसी बातें कहने लगे। जैसे तैसे उनको सांत्वना दिलाई। उन्होंने भी, विचारों ने, अब मरा हुआ आदमी तो जीवित होगा नहीं, जैसे तैसे उन्होंने संतोष कर लिया। एक दिन उनका मन कुछ अशांत था, तो मन में सोचा कि चलें ज्ञानी जी के पास जाएं, कुछ सत्संग करके आवें। तो ज्ञानी जी के पास आए तो देखा वे स्वयं ही रो रहे हैं। अरे, हमारा बेटा मर गया था, हमको आपने ज्ञान का उपदेश करके चुप करा दिया, आपके ऊपर कौन सी आफत आ गई, आप क्यों रो रहे हो? अरे बोले, भगत जी क्या बतावें, हमारी मिट्टी की मटकी जिसमें हम घी भरते थे, वो असावधानी से हाथ से छिटक गई और फूट गई। उसमें 2 पैसा की हंडी आती थी। तो उस भगत ने कहा, हमारा 2 पैसा की हंडी के लिए रो रहे हो? वो हमारा बेटा मर गया था, उसमें तो गीता के श्लोक बोल रहे थे। ये 2 पैसा की हंडी के लिए रो रहे हो? गीता का ज्ञान किसी काम में नहीं आया आपके? तो उस ज्ञानी ने कहा, अरे मूर्ख, हमारा इतना भारी नुकसान हो गया, उस पर कोई संवेदना तो तू व्यक्त कर नहीं रहा है, उल्टे हमको उपदेश देने चला। अरे बेटा तेरा था और हंडी मेरी है, ये तेरी मेरी जहाँ लगा हुआ है, इसी का नाम है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ज्ञानियों को, ज्ञानी तो मिलेंगे कलयुग में, पर मोहग्रस्त मिलेंगे। वैराग्यवान भी मिलेंगे। कितने समय से 12 साल से नमक नहीं खाते, अब मिठाई नहीं खाते, अमुक चीज़ नहीं खाते, केवल दूध पी के रहते हैं, पानी पी के रहते हैं। कुछ ऐसे भी सुनाई पड़ जाएंगे कि पानी भी नहीं पीते हैं। बड़े वैराग्यवान हैं, उनकी रहनी बड़ी ऊंची है, पर प्रायः उनमें भी लोभ का अंश देखा जाता है। तो वैराग्य को लोभ ने खा लिया कलयुग में। वैराग्य तो धारण किया है, पर वृत्ति संसार में रमण कर रही है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने कहा, कैसा है? अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानू तरुतल वृक्षा करतल वासा। क्या है? रात्रौ चिबुक समर्पित जानू करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपन मुंचत्यासा पाशा
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इतना विरक्त है कि अग्रे बन्ही ठंडी में आंच बरा करके अग्नि ताप करके निर्वाह कर लेता है। दिन में पृष्ठे भानु और रात्रौ चिबुक समर्पित जानू घोंटू ठोड़ी से लगा के से सुकुड़ के सो जाता है। करतल भिक्षा, कोई बर्तन भी नहीं रखता, वृक्ष के नीचे रहता है, लेकिन फिर भी संसार की आशा लगी रहती है। ये सुख की आशा ये वैराग्य को नष्ट कर देती है। योग में क्रोध का भय, बार कोई विक्षेप हो जाए योगी को तो क्रोध आ जाता है, क्रोध योग को खा जाता है। मन को स्थिर रखना चाहिए योग में, और क्रोध आएगा तो मन चंचल हो जाएगा, स्थिर मन नहीं रहेगा। ईर्ष्या बैर आदि योग के बाधक हैं। तो सारे साधनों में कोई न कोई दोष है। कह रहे ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को, इन सब का दोषों का भय है। लेकिन सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुनाथ जी के गुणों को गाने वाला तो सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न हो जाता है, योग्य हो जाता है। इसका मतलब है केवल राम राम करो, जप करो, लेखन करो, कीर्तन करो, और जब वाणी मुखरित हो तो भगवान के ही चरित्रों का गान करो। भगवान के चरित्रों के गान से, कीर्तन से काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाते हैं और श्री राम जी में अनुराग प्रकट हो जाता है। इसका मतलब शास्त्री जी नहीं समझ लेना कि जैसे हम मंच पे बैठ के कथा बाँच रहे हैं ऐसे गाओ, बाकी समय प्रपंच करो, ऐसा नहीं। इस आसन पर बैठकर कितने लोग गाएंगे? तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो साधन नहीं है, ये तो सबके लिए साधन है। सब नाम जप करो, सब कीर्तन करो, सब भगवत गुणगान करो, दूसरी चर्चा ही वाणी से मत आने दो। एकादश स्कंद में भागवत जी में क्या लिखा है? एवं व्रतस्व प्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि हसत्यथो रोदति रौति गायत त्विन्मादवन नृत्यति लोकवाहिया। एवं व्रता, भगवान के कथा कीर्तन नाम जप की प्रतिज्ञा जिसने कर ली है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करना है, उसके हृदय में अनुराग प्रकट हो जाएगा। भैया अनुराग प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसके हृदय में विकार रह नहीं सकते। इसलिए कथा कीर्तन से जैसे विकारों की निवृत्ति होती है, वैसी विकारों की निवृत्ति किसी साधन से नहीं होती। सारे साधन करो पर कथा नित्य सुनो, कीर्तन नित्य करो, नाम जप निरंतर करो। इसलिए समुझ समुझ गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ, तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पसाऊ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। और दूसरी बात क्या है? बैठे नाम काम तरु तरु डर कौन घोर घन घाम को। गोस्वामी जी कहते हैं तुम नाम के आश्रय लेकर के, राम नाम का आश्रय लेकर के बैठे हो, ये राम नाम साक्षात कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठने पर घाम की तीक्ष्णता तपन उसकी अनुभूति नहीं होती है। ये कलिकाल का जो प्रचंड प्रताप है, इसका जो प्रचंड घर्म है, इसकी जो गर्मी है, वो रामनाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठने वाले को कभी व्याप्त नहीं होगी और उसकी सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। पूर्ण होना क्या है? निष्काम हो जाना ही सारी कामनाओं का पूर्ण होना है। नाम जापक के मन में कोई कामना नहीं रहती है। अंतिम बात, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को जाने को जई है जमपुर।
बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, मरने के बाद किसको जमलोक जाना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। क्यों? मरने के समय क्या वृत्ति होगी, कौन सा अपराध बन जाएगा, कहाँ जाना था कहाँ चले जाएंगे। देखो एक बात बता दें आपको, समय तो हो गया फिर भी बता देते हैं। आपने वृंदावन की एक विभूति का नाम सुना है? टोपी कुंज के महंत, टोपी कुंज निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन स्थान है। वहाँ के महंत परम पूज्य महंत श्री बाबा माधवदास जी भक्तमाली जी, जिनसे पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाली जी का प्रसाद प्राप्त किया, सिद्ध पुरुष थे महाराज जी बाबा श्री माधवदास जी भक्तमाली। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष थे। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज भी उनके स्मरण करते थे। महाराज जी भाग के जब बचपन में आए थे तो सबसे पहले टोपी कुंज ही पहुंचे थे, वहाँ रहे, कई महीना रहे वहाँ। तो बाबा ने कहा कि क्या क्यों यहाँ रह रहे हो? बोले हम आपकी बहुत श्रद्धा रखते हैं, आपसे भेष लेना चाहते हैं। आज के जैसा जमाना नहीं था कि किसी ने कहा तो तुरंत उसको लंगोटी दे दिया। बोले तुम ब्राह्मण बालक हो, सुपात्र हो, विरक्त हो के भजन करना चाहते हो, अच्छी बात है। अब इस समय नहीं आया। एक दिन महाराज जी बोले कि आप कब कृपा करोगे? तो कहते तुरंत वो ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होकर के श्री माधवदास जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त थे, रामानंदी साधु थे, तुम 3 जन्म से ब्रह्मचारी हो, 3 जन्म से विरक्त साधु हो, तो ये तीसरा जन्म है तुम्हारा, अंतिम जन्म है। तो तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान मैं नहीं, तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा खाकचौक आश्रम में हैं, श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। विप्र कुल का शरीर है, ब्रजवासी शरीर है, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, वे ही तुम्हारे सद्गुरु हैं। अब वो दीक्षा जल्दी देते नहीं हैं, लेकिन तुम हमारा नाम लेना कि बाबा ने भेजा है तो वो कृपा कर देंगे। महाराज जी कहते मैंने जैसे बाबा का नाम लिया तो गुरु जी प्रसन्न हो गए, श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी। बोले भाई अब उन्होंने भेजा है तब तो तुम्हारी पात्रता में कोई अंतर नहीं है, पर तुम कहो कि हम चेला बनाने के बाद बहुत दिन तक तुमको रगड़ना पड़ेगा यहाँ साधुओं की रगड़ में। बोले ठीक है, क्या रगड़ना पड़ेगा? तो महाराज जी कहते कि पहले उन्होंने शिष्य बनाया, बोले हमको तो जल्दी भेज दे दिया उन्होंने, गुरु जी ने, महापुरुष ने भेजा था ना। भेजने के बाद पहले गौ सेवा में लगा दिया, गैया चराने भी जाओ, गैया लेने भी जाओ, नियार बनाओ, सानी बनाओ, धार काढ़ो। महाराज जी कहते पल्ली पार गैया चराने जाते थे, पुराना जमाना था। कुछ वर्ष गो सेवा में रखा और गो सेवा के बाद बोले अब तुम पंचगव्य दे करके फिर कहा कि रसोई में भर्ती हो जाओ। कुछ दिन रसोईया बना के रखा, कुछ दिन नहीं कुछ वर्ष, और रसोई बनाने के बाद फिर मंदिर में पुजारी बनाया खाकचौक में। जैसे कक्षाएं होती ना, प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, ये भी हमारे साधुओं की कक्षाएं हैं ऐसी। अब तो क्या करें, समस्या है, सीधे पूजा में घुसाना पड़ता है, ऐसा नहीं, क्रम है उसका, इस क्रम से जाओ आगे। अब पुजारी रहने के बाद कुछ वर्ष सेवा करने के बाद फिर बोले अभी तुमको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, भेष भगवान में 4 फुट घूम के आओ, पैसे का स्पर्श करना नहीं, वाहन में चढ़ना नहीं, 2 रात्रि से अधिक कहीं रहना नहीं, और नारी जाति से सर्वथा दूर रहना। ये नियम महाराज जी को दे करके कहा कि जाओ घूम के आओ। 21 वर्ष तक महाराज जी ने पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कितने साल? अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तक, तिब्बत तक पैदल गए। सब सुनाते थे कहाँ कहाँ गए, सब नक्शा उनके दिमाग में फिट था। तब महात्मा होते थे, देशकाली संत जिसको कहते हैं।
हमें ये सब करने का अवसर तो नहीं मिला, पर ऐसे महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य जरूर मिला, उनकी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो किस प्रसंग में हम कह रहे थे ये बात? को जाने जय जम। हाँ, माधवदास जी की बात करें तो वो बात पूरी कर दें। ऐसे सिद्ध संत थे माधवदास जी। एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रसिक बिहारी मंदिर का पुजारी मिला उनको आधी रात के समय परिक्रमा में, हैं माला फेर रहा था। अरे भाई तुम कैसे? उसने कहा मैं प्रेत शरीर में हूँ, माला फेर रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि यातना तो है इस शरीर में। क्यों? इतना भजन किया, तिलक लगाया, तुलसी बांधी, भगवान की सेवा मिली, फिर प्रेत शरीर में क्यों चले गए? उसने कहा महाराज किशोरी जी की नथ बड़ी थी, उस नथ को छोटी करा के उसमें से कुछ सोना बचा करके अपनी घरवाली को, ब्राह्मणी को सोने का कुछ आभूषण बना दिया। किशोरी जी की प्रसादी है, कोई बात नहीं। इसी पाप से मुझे इस योनि में जाना पड़ा। हमारे लिए भागवत जी कराओ, और अमुक जगह हमने एक मटकी में थोड़ा सा चांदी रुपया चलते थे, रुपया गाड़ के रखे, उससे हमारी कथा करवाओ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इतनी इतनी सी चूक पर भूत प्रेत बनना पड़ता है। देवता का दिव्य, भगवान का दिव्य, ब्राह्मण का द्रव्य। ओ महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है, पुराण में, लिंग पुराण में व्यासी कहते हैं कि धन की चोरी करने वाला व्यक्ति प्राण हरता है, क्योंकि मनुष्य हथेली पर प्राण लेकर के तब धन कमाता है। ऐसे धन की चोरी करने वाला व्यक्ति प्राण हरता है। तो जितने लोगों का धन उसने चुराया, उतने लोगों के प्राण उसने हरे, उतने लोगों की हत्या का पाप उसके सिर पर चढ़ा रहता है। कभी भूल करके भी गौ ब्राह्मण संत का कोई द्रव्य हमारे व्यवहार में ना आ जाए। जिनकी सेवा का है उन्हीं की सेवा में लगे, ये सावधान। इसलिए गोस्वामी जी कहते को जाने को जय है जमपुर। यमराज के नगर में कौन जाएगा? कौन स्वर्ग में जाएगा? बातें यहाँ चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, को परधाम को, कौन परात पर त्रिपाद विभूत वैकुंठ को, गोलोक को, साकेत को कौन प्राप्त करेगा? इसलिए मरने के बाद क्या होगा इस बात को जाने दो। हमको तो यही अच्छा लगता कि जग तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। हमको तो सबसे भला यही लगता है कि हम जब तक जिए तब तक श्री रघुनाथ जी के चरणों के गुलाम होकर के जिए, उनके अकिंचन दास बन करके जिए, दासानुदास बन करके जिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। दूसरा भाव और है शास्त्री जी, दूसरा भाव ये है कि भाई तुम ये सब साधन करोगे तो भी तुमको भगवान का धाम मिलेगा, पक्की गारंटी नहीं है। क्योंकि यज्ञ करने वाला, दान करने वाला नृग गिरगिट बन गया, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस अजगर बन गया। मलुकदास जी का पद है, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के पुर जाएं। इसलिए इनका हमें भरोसा नहीं है। हमको तो यही इच्छा लगता है कि राम जी के गुलाम बनकर जीवन भर राम नाम